हेलो स्टारियन। मैराथन की आज एक नई सीरीज़ जिसमें हम एनसीईआरटी के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल करेंगे। तो सेकेंड ईयर की यूनिट 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, आइए देखते हैं हमारे साथ हमारे अंदाज में, जिसमें ये सारे फैक्ट्स आपको जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएंगे। आमतौर पे अक्सर अपने ट्यूटोरियल में पढ़ाते वक्त बच्चों को बताता हूँ कि एक छोटे से सर्किल से आप ये सारे ग्रुप इनके रिएक्शन याद कर सकते हैं। तो उसी क्रम को देखते हैं। सबसे पहले बात एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिकॉल करें हम, तो ये सारे के सारे जो है RX के फॉर्म में आर एल्किल पार्ट X फंक्शनल ग्रुप। अब तक सेकेंड ईयर के जो पार्ट इससे पहले के हैं उन यूनिट में, 6th यूनिट में हम लोगों ने RX में X हैलो पढ़ा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सिंगल बॉन्ड वाले O के हम लोगों ने यूनिट 7th में निपटाए एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। इनकी सीरीज आगे हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो कहीं आपको अगर C डबल बॉन्ड O दिखता है, ये दिखा आपको, तो आप समझ जाओ ये कार्बोनिल है। अब इस C डबल बॉन्ड O में अगर H दिख जाए तो ये एल्डिहाइड है। दोनों साइड में अगर कार्बन दिख रहा है तो ये कीटोन है। तो ये देखिए, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। बस थोड़ा सा अंतर, इस C का भाई हाइड्रोजन है और यहां दोनों R हैं, कार्बन है। इसी तरीके से CO के एक साइड में अगर हम OH, अगर हम X, यहां पर NH2 लगा देते हैं तो ये दूसरे तरह के कार्बोनिल हो जाएंगे, जिनको हम इम्प्योर कार्बोनिल कहते हैं। तो कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एसिड डेरिवेटिव, इस पूरे परिवार को हम जो है कार्बोनिल कह सकते हैं। तो ये पहला पेज, इसका काम की बात जो हमारे गोले में आई वो हुई कि C डबल बॉन्ड O ये हमारा कार्बोनिल है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे दूसरे पेज को देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है। एग्जाम्पल इसके समझ में आ गए हम लोगों को, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है और एस्टर है। तो एस्टर में इस CO के एक साइड में क्या लगा होगा, OR, और एनहाइड्राइड में दो CO के बीच में आपको O दिख रहा होगा। थोड़ा सा और हम लोग अगर इनका बनना देखें तो एक रिएक्शन हम लोगों को याद आएगा, एसिड RCOOH, और इसके साथ हम अल्कोहल रखें ROH एसिडिक मीडियम में, तो वाटर, पानी भाग जाता है। यहां से OH और यहां से H निकाला, ये हमारा नया फंक्शनल ग्रुप आता है RCOOR। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया ये एस्टर कैसे पहचानेंगे। कहीं CO के साथ यहां O आपको दिख जाए, CO के साथ ही O दिखे तो वो एस्टर का एग्जाम्पल होगा। इसी तरीके से
अगर हम दो एसिड मॉलिक्यूल लें और उन्हें वाटर निकाल दें, उनमें से दो एसिड, एसिड हम लोगों को क्लियर है बिल्कुल, दो एसिड लिया RCOH और RCOOH, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर हम अलग अलग सपोज कर लें, इसको R1 और इसको R2 मान लें, और किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सपोज दैट पानी पीने वाले एजेंट P2O5 के साथ हीट कर दें, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकला। ये जो ग्रुप बना हमारा, ये एनहाइड्राइड है। 11th में ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीख लिया था, यहाँ हमने रिकॉल कर लिया, तो ये एनहाइड्राइड है। अगर ये सेम है दोनों तो सिमेट्रिकल, और अलग अलग हैं तो अनसिमेट्रिकल। तो R और R होता तो ये सिमेट्रिकल होता, और R डैश है तो अनसिमेट्रिकल। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्लांट और एनिमल किंगडम में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमको कुछ जो है पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद कर लेना है, जैसे वेनिलीन। अब हो सकता है कभी ये कंपाउंड और इनके कॉमन नेम आपको दे दिए जाएं कॉलम से मैच करते हुए। सैलिसिल्डिहाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है। अगर बेंजीन रिंग पर, डब्बे पर ही ध्यान देंगे, इस बेंजीन रिंग पर ही एल्डिहाइड है और ऑर्थो पोजीशन पे OH है, तो ये सैलिसिल्डिहाइड कहा जाता है। इसी तरीके से रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH CHO, बेंजीन का डब्बा, इसको हम विनाइल के साथ जोड़ लें, C डबल बॉन्ड C को हम लोग विनाइल ग्रुप, और इसमें फिर एल्डिहाइड जोड़ दें तो इसका नाम सिनेमेल्डिहाइड होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हमको ध्यान में रखना है। अगेन NCERT में कोई भी बात, कोई भी डायग्राम, कोई भी पॉइंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे। वेनिलीन का स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, एक साथ एल्डिहाइड, एल्कोहल और ईथर ग्रुप लगा हुआ है। सैलिसिल्डिहाइड जिसको हम लोग आगे फिर रिकॉल करेंगे, सिनेमेल्डिहाइड, इन सब के रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म से भी जोड़ के इनको याद करेंगे, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया। अगले क्रम में नॉमनक्लेचर। अब NCERT के इस नॉमनक्लेचर वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड का नॉमनक्लेचर, फिर हम अपने गोले में आएंगे। कॉमन नेमिंग में हमारा सर्किल एसिड से स्टार्ट होता है। एसिड के नाम हमको याद करने हैं, तो आप सबको याद है, एक कार्बन का एसिड फार्मिक एसिड, दो कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड। अब इसमें अगर हम एल्डिहाइड सेम कार्बन का बनाएं तो हम पहले इसके पेरेंट्स एसिड के बारे में सोचेंगे, और एसिड के इक को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम फार्मिक एसिड है, तो इसका नाम इक हटाएं तो फार्म एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिख सकते हैं। सपोज दैट, इस नाम को देखिए ध्यान से आप, CH3CHO, कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। हम ध्यान दें, 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड, याद है आप सबको, एसिटम विनेगर वाला, तो एसिटिक एसिड। अब इससे अगर एल्डिहाइड बना है तो एक रिमूव करना है और एल्डिहाइड जोड़ देना है, तो हमारा नाम एसिटल्डिहाइड। ऐसे इसको जरा आप देखें, बेंजीन और COOH, तो इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, एक हटाया एल्डिहाइड जोड़ा, बेंजेल्डिहाइड। इसी तरीके से अब इस सिस्टम को देखा जाए तो यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 एंड 4, पूरी चेन 4 कार्बन की।
4 कार्बन के एसिड को सीक्वेंस में 1 कार्बन वाला फॉर्मिक, 2 कार्बन वाला एसिटिक, 3 कार्बन वाला प्रोपियानिक। यहाँ बहुत एरर होता है, हम IUPAC से कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 कार्बन का कॉमन नेम प्रोपियानिक एसिड, 4 कार्बन का कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड, बटर डिराइव्ड, तो 4 कार्बन का एसिड। और यहाँ एसिड को पहले सोचा ब्यूटायरिक एसिड, एल्डिहाइड है तो एक हटा करके एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो ब्यूटेरल्डिहाइड होना है। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ एक एडिशनल, एक अतिरिक्त भी कोई दिख रहा है Br, तो हमको नंबरिंग करनी होगी। IUPAC में जब हम जो है लिखते हैं तो 1 2 3 लोकेंट देते हैं, और यहाँ पर कॉमन में अल्फा बीटा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल का कार्बन अल्फा। ये आप लोगों को पहले से क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप का जस्ट पड़ोसी जो कार्बन होता है वो अल्फा, उसके बगल का बीटा, उसके बगल का गामा, डेल्टा, सो ऑन। तो यहाँ पर बीटा पर ब्रोमीन लगा है तो पढ़ेंगे हम इसको बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड। तो आई होप ये कॉमन नेम एल्डिहाइड के आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये एसिटिक एसिड से तो एसिटल्डिहाइड, ये बेंजोइक एसिड से तो बेंजल्डिहाइड, ये ब्यूटायरिक एसिड से और बीटा पर ब्रोमो लगा है तो बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड।